हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर एक नए टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ से, आपकी पर्सन की लाइफ से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, या जो ये सिचुएशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये कब तक ख़त्म होगी आपकी लाइफ से। तो निकालेंगे हम कुछ कार्ड्स। पहले देखते हैं कि अभी करंट क्या सिचुएशन बनी हुई है थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ। अब डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपके पर्सन की वाइफ हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती हैं, उनका जॉब हो सकता है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो एज ए थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में दीवार बनी हुई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सभी से रेजोनेट नहीं होगी, जिनसे होए प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो अभी हम करंट सिचुएशन निकालेंगे आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन अभी किस हाल में है, क्या है उनके साथ, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड बताएं हमें कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अभी उनकी क्या सिचुएशन बनी हुई है थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थैंक यू यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स को भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला कार्ड जो निकला था वो था एस ऑफ सॉर्ड्स का। तो काफ़ी इनडिसाइसिव माइंड है अभी आपके पर्सन का। थॉट्स आते जाते रहते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी नेगेटिव आते हैं। और ये थॉट उनको दिन रात परेशान किए हुए हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने क्यों अपनी रानी जैसी गर्लफ्रेंड, या फिर आपको जो आपका डिवाइन पार्टनर है, या आप हो उनकी डिवाइन पार्टनर, तो ये सोचते हैं कि उन्होंने क्यों अपनी क्वीन जैसी, रानी जैसी, एक सुंदर सौम्य सी, एक डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिया है इस थर्ड पार्टी के लिए। और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, अपनी ही थॉट में रहते हैं दिन रात। माइंड खाली नहीं रहता, थॉट चलती ही रहती है कंटिन्यू। और न्यू बिगनिंग का सोचते हैं कि मैं इस थर्ड पार्टी से निकलूं तो अपने पर्सन के साथ, आपके साथ, मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करूं। बट ये जो थॉट्स हैं वो चलती रहती है। थॉट्स की सोच, काट छाँट, इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब उनके माइंड में कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसे पर फोकस कर रहे हैं, मनी पर, फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क को स्टेबल कर रहे हैं। हो सकता है कोई बिजनेस हो जिसको और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अपने आप को बिजनेस में या अपने वर्क में पूरी तरह से उन्होंने लगा दिया है, अपना माइंड बिल्कुल अपने वर्क पर फोकस कर दिया है। नेक्स्ट है कार्ड जो है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है ये फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो आपसे बात करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी तो अभी उनके माइंड में नहीं है, आपसे बात करना चाहते हैं और बात करने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं, बिल्कुल कट टू कट क्लियर बात करना चाहते हैं, कोई तोल मोल नहीं, कोई घुमाना फिराना नहीं, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो थर्ड पार्टी जो है वो हो सकता है कि उनकी वाइफ हो या उनकी कोई दूसरी फेमिनाइन पार्टनर हो जो उनसे पैसे की डिमांड कर रही है। हो सकता है कि वो जो पार्टनर है वो उनसे कुछ ज़्यादा अमाउंट में मनी मांग रही है, क्योंकि हो सकता है वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हो, मे बी ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो, मे बी फैशन बुटीक खोलना चाहती हो, मे बी कोई शॉप डालना चाहती हो, ऐसा कुछ उसने सोच रखा है। और वो चाहती है कि अगर ये जा रहा है बंदा तो जाते जाते मुझे कम से कम इतना अमाउंट दे दे जिससे कि मैं अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकूं। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कॉइन्स का या 4 ऑफ पेंटिकल्स कह सकते हैं इसको। तो आपके पर्सन अपने पैसे को बड़ा समेट कर बैठे हुए हैं, वो देना नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे दे दूँ, इतना ज़्यादा मैं वेस्ट कैसे कर दूँ। ये सोच सोच कर वो बड़ा परेशान है और अपने पैसे को बिल्कुल समेट के बैठे हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो बिना पैसे लिए मानेगी नहीं। नेक्स्ट कार्ड है जो वो है जस्टिस का। तो वो आपके पर्सन इस रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपने उनसे कभी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की, कभी किसी तरीके से कोई उनको प्रलोभन नहीं दिया, किसी तरीके से उनको परेशान नहीं किया। यही बातें रह रह कर उनको आपकी परेशान कर रही हैं कि वो उनको ये लग रहा है अब कि उन्होंने आपके साथ कितना अन्याय किया है, पास्ट में उन्होंने आपको कितना कितना कम तरह का है, उन्होंने कभी आप पर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, आपने कभी डिमांड नहीं की तो आपको कुछ दिया नहीं। और वहीं थर्ड पार्टी जो है आए दिन ये कर दो, वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो, ये चीज़ें उनके साथ बनी रहती हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्टार का। तो जो कम्युनिकेशन का कार्ड है उसके नीचे क्लेरिफिकेशन था स्टार का। तो उनके मन में ये होप है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके बाद आपके और उनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस होने लगेगा धीरे धीरे, और इसमें एक नई होप आएगी, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, ऐसा उनका सोचना है। और इस होप को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इसी का क्लैरिफिकेशन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, कि वो ये सोचते हैं कि कैसे भी ये थर्ड पार्टी निकल जाए जीवन से, इसको पैसे दे या कुछ भी करें, इसको निकाल के फिर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते को, पौधे रूपी रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसको, जैसे मैंने पास्ट में ध्यान नहीं दिया, कभी आपसे आपने कहा होगा कि चलो मिलते हैं तो उन्होंने मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, या फिर कुछ ऐसा बहाना बना दिया कि आपको थोड़ा सा बुरा लगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो आप मन मार के रह जाते थे बार बार, अब वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं, वो फील कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वक्त वक्त पर आपका दिल तोड़ा है, और वो चीज़ें अब वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब मैं इस पौधे को दोबारा से लगाऊं और इसको पूरी तरीके से देखभाल करूं, इसको नर्चर करूं, जिससे कि ये अच्छे से रिश्ता उनका फले और फूले। तो आपके साथ न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेजेस आएँ, हो सकता है 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ के अंदर आपके पास मैसेज आ सकता है। जो लोग सेपरेशन में हैं और जो सेपरेशन में नहीं है, जिनकी थोड़ी बहुत बात होती रहती है, उनके लिए न्यू बिगनिंग है, कुछ नया आने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, और ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे इसका क्लैरिफिकेशन था। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी सोच में हैं, हाथ उनको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, उनको थर्ड पार्टी की डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। बट वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक निकालने की भी सोच रहे हैं कि कैसे इस तलवारों के बीच से बच के निकला जाए, कैसे थर्ड पार्टी को झूठा मोटा ड्रामा दिखाकर, कुछ थोड़ा बहुत समझा कर देकर इस रिश्ते से, इस भंवर से निकल
जाए, ये अभी उनकी करंट थॉट बनी हुई है। और हो सकता है कि 8 वीक्स या 8 मंथ में ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से निकल जाए, ऐसी यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है, वाइब्स आ रही हैं। अब मैं देखना चाहूँगी, अभी कार्ड रहने देती हूँ ऐसे। अभी मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन अभी क्या एनर्जी आपके लिए सेंड कर रहे हैं, उनके दिल में भी क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन अभी क्या एनर्जी फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ एंजल्स बताएं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए उनके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी महसूस कर रहे हैं वो। थैंक यू। थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड। वन कार्ड मांगा था, अब 2 आ गए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। तो जो पहला कार्ड है, जो एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं, वो है इनडिसीजन का। अभी भी कहीं ना कहीं दुविधाग्रस्त सिचुएशन बनी हुई है उनके साथ, और वो इसलिए बनी हुई है कि सोचते हैं कि अगर आपके पास आए तो आप कहीं उनको भगा नहीं दो, डंडे वंडे मार मुड़ के। ऐसी उनको फीलिंग आ रही है कि भगा दोगी तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो वो हालत हो जाएगी धोबी के कुत्ते जैसी, जो ना घर का रहेगा ना घाट का। ऐसा उनका भी थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, ये एनर्जी फील हो रही है उनको। दूसरा है सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पर कुछ लोगों का जो सेकेंड चक्र है, सेक्रल चक्र, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है। और ये चक्र जो होता है नाभि के जस्ट 2 अंगुल नीचे होता है। तो आप लोगों को चक्र मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर आपके पार्टनर को ये चक्र मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ये चक्र डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर प्यार की भावना नहीं रहती है, उसके अंदर और भी जो डिज़ायर्स होती हैं वो नहीं रह पाती हैं, या फिर ये कहें कि वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो आप लोगों को, आप दोनों को ही मे बी इस चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट कार्ड है कॉर्नोकोपिया। तो आपका 11 का कार्ड है, आप लोग हो सकता है डीप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और नेक्स्ट आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से अबंडेंस मिलेगी। यहाँ पर सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे, हैप्पी मोमेंट्स होंगे आप दोनों के बीच में, और सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जो पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजनेट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।